निवर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर हर कोई हैरान है। जगदीप धनखड़ के गृह राज्य राजस्थान में जाट महासभा ने भी इस्तीफे को लेकर सवाल उठाए हैं। हमारे साथ जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील जी हैं। जिस तरीके से धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया, आप लोगों को क्या लगता है, क्यों आप लोगों को इस इस्तीफे पर शक हो रहा है, संदेह हो रहा है, और किस बात की आशंका आप लोगों को लग रही है? हमारे राजस्थान के लोगों को तो बड़ी भारी तकलीफ है। खास करके मेरे साथ वो बहुत समय तक रहे। हमने मिल करके एक बहुत बड़ा आंदोलन जो जाट समाज का था उसमें साथ रहे, पिलानिया जी रमर। और मैं अच्छी तरह से नज़दीक से जानता हूँ और बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो इतने मजबूत आदमी है कि कोई इस्तीफा देने वाले मेरे को नहीं लगते कि इस्तीफा उन्होंने दिया, किस कारण से दिया, क्यों दिया, कैसे दिया। मैं तो ये चाहता हूँ कि जाट समाज आज तकलीफ में है, इसका खुलासा करे, धनखड़ साहब खुद करें या सरकार करे। जब तक नहीं करेंगे, जब तक जाट समाज भ्रमित है पूरे देश के अंदर, तो जाट समाज को दिक्कत है और इस बात से परेशानियां है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत मजबूत आदमी है हमारा। कोई हाई कोर्ट के अंदर ऐसे केस थे, चीफ जज था, उनके सामने 10 दिन तक अड़के बैठ के रहे और जज ने यहाँ तक आ गया, आप मेरे को धमकी दे रहे, बोले हाँ दे रहा हूँ, पीछे जाट समाज का मेरे पास बहुत ज्यादा दबाव है, मैं सहन नहीं कर सकता। तो इतने बड़े समाज का, इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचने वाला आदमी जाट समाज का, राजस्थान तो परेशानी में है ही है, लेकिन पूरे देश के समाज है, जाट समाज है, कि समाज को इस बात से झटका लगा है। इसकी खुलासा कौन करे, कैसे करे? मतलब आप लोगों को ये लगता है कि जो बीमारी की बात कही जा रही है, ये बताया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, असल वजह ये नहीं है, वजह कुछ और है, ऐसा आप लोगों को लगता है? बीमारी से घबराने वाला आदमी ही नहीं है वो। क्या बात कर रहे हो आप? हमारे साथ सारी जिंदगी से रहे हैं ना। क्या बीमारी, छोटी मोटी क्या होता है बीमारी? कोई पीछे गए ना, हॉस्पिटल गए, चेकअप कराए, सही है, ओके। उन बातों से हमें विश्वास नहीं होता। भाई या तो वो खुद आकर कहे, स्टेटमेंट दे, बताए ना कि भी ठीक है, रीजन यही था। इस तरीके से क्या हुआ कि विधायी पार्टी में भी नहीं गए, ये नहीं, तो सारी बातें भ्रमित तो होता है ना। तो समाज को भ्रमित पूरे देश में क्यों कर रखा है? कुछ ना कुछ तो करे, हल तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, इस्तीफे से पहले के जो कुछ दिनों के घटनाक्रम थे, उसकी वजह से आप लोगों के मन में शक हो रहा है? नहीं, इतनी गहराई में मैं तो खास करके जाता भी नहीं और ज्यादा ये मीडिया में इसमें कम ही ध्यान रखता हूँ। लेकिन आगे पीछे का कारण मैं समझ नहीं पाता। मैं तो ये जानता हूँ इस बात का खुलासा होगा तभी समाज संतुष्ट देश का तभी होगा जब इस बात क्लियर होगा कि कारण क्या है, रीजन क्या है। कुछ भी हो जाए रीजन, लेकिन इतनी बड़ी पोस्ट पे हमारे समाज का आदमी एक गांव और ढाणी में पैदा हुआ यहाँ तक पहुंचा, तो पहुंचने में सदियां लग जाती है, बहुत दिक्कत है। आज खास करके मेरे तो ज्यादा तकलीफ, मैं तो तकलीफ महसूस करता हूँ कि मेरे साथी रहे, वो बहुत लंबे टाइम तक हम साथ रहे। तब जाट महासभा को, जाट समुदाय के लोगों को इस बात पे कतई यकीन नहीं है कि वो बीमार थे, इस वजह से इस्तीफा? नहीं, कोई मतलब विश्वास करने का कोई कारण ही नहीं है ना, रीजन नहीं है कोई। क्या विश्वास करे हमें? हमें तो आज तक किसी ने बताया नहीं कि वो बीमार है और वहाँ भर्ती हो रहा है, ये परेशानी है। कुछ भी नहीं है, बातों में कुछ रखा हुआ नहीं है। बहुत मजबूत आदमी। हाँ, पूरा मजबूत है। मजबूत क्या है, शब्दों से गढ़े हुए आदमी है, इतना विद्वान है। कोई आप सुप्रीम कोर्ट के केसों में मैंने देखा है कि आप इतनी बड़ी फाइल ले जाके तो बीच में 2 मिनट के अंदर उसे बीच का पाना वही निकाल लेंगे जिसकी मतलब है केस में। तो बहुत माइंडेड आदमी, बहुत दिमाग रखने वाला आदमी है। तो रीजन कारण का पता नहीं है, लेकिन हमें दिक्कत है इस बात की। तो जाट समाज जो है वो आहत है। दिक्कत राहत एक ही बात होगी, वही मैं कह रहा हूँ, वही आप पूछ रहे हो, बात वही है। क्या चाहते हैं आपकी जो महासभा है, वो सरकार से क्या चाहती है इस बारे? नहीं, सरकार से हमें कोई ज्यादा वो नहीं है। हम सरकारों के जाट महासभा मैं 25 साल से चला रहा हूँ। मैं किसी सरकार के साथ कोशिश ये करते हैं कि हम किसी सरकार के साथ नहीं चिपके, नहीं रहे। हमारा इंडिपेंडेंट समाज का काम करें और समाज के साथ कहीं अन्याय हो या SC/ST OBC का हमारा आरक्षण अधिकार मंच बना हुआ है पिछले 17-18 साल से, तो आरक्षित वर्ग का काम करते हैं हम। खास करके हमारे महेंद्र जी महासचिव संगठन जो ये सारा काम देखते हैं कि कई सालों से
सीनियर आरएस से रिटायर हुए। धनखड़ साहब के इस्तीफे पर सरकार से भी आप लोग कुछ चाहते हैं कि सरकार स्थिति स्पष्ट करे? हम वही चाहते हैं, तो आपके इसमें मैंने अभी बोल दिया, वही कह रहे हैं, इस बात का खुलासा करें, धनखड़ साहब करें, सरकार करे, लेकिन करें भ्रमित में नहीं डाले देश के जाट समाज को। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न ये है कि राजस्थान में जाट समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं। क्या लगता है कि इनके इस्तीफे के बाद जो है वो जो जाट राजनीति है वो भी प्रभावित होगी? जाट राजनीति प्रभावित तो इतना बड़ा आदमी अगर जुड़ता है या हटता है तो प्रभावित होती है ना। कारणे के उपराष्ट्रपति थे, ये एमपी चुनाव के अंदर यहाँ घूमे, 3-4 कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर तोड़ के ले गए और यहाँ इनका राज नहीं बनने दिया। बीजेपी का राज बना राजस्थान में। ये ग्रामीण एरिया की सीट जो है ये लालचंद कटारिया गया बीजेपी में, तो ये सीट इनके आगे नहीं तो आने का सवाल ही नहीं था। तो ये तो फर्क तो पड़ता ही है, समाज का इतना बड़ा आदमी है तो असर तो आता ही है, आएगा असर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं राजा राम मील जी, जाट महासभा के अध्यक्ष हैं। इन्हें भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है, इनकी महासभा को, समाज के लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे के पीछे जो वजह बताई है, बीमारी का जो हवाला दिया है, वो सही है। चाहते हैं कि इस पूरे मामले का खुलासा होना चाहिए और सरकार को खुद स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।